नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में बशिंदाज का सलाम पहुंचे। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। रियासत की खुसूसी पोजीशन के खात्मे की पहली बरसी, श्रीनगर में सख्त तरीन कर्फ्यू। मिल्टन टू के हमले में बीजेपी सरपंच हलाक, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी, हालात कशीदा। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे में कश्मीर भी शामिल, इमरान खान ने की बाकायदा रोनुमाई। हिंदू पाक मसले कश्मीर के हल के लिए बामानी बातचीत शुरू करे मौलवी उमर फारूक। 5 अगस्त तारीख का सियाहबाब, जमहूरियत और आइन के कत्ल का एक और साल मुकम्मल, नेशनल कॉन्फ्रेंस। 5 अगस्त तारीख में जम्मू कश्मीर के लिए एक और बदतरीन दिन, जमीयत हमदानी। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर और भारतीय आइन का कत्ल का दिन है, रियासती कांग्रेस का बयान। दफा 370 और 35A का फैसला भारत की कानून साजी का एक तारीखी लम्हा है, भारतीय जनता पार्टी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज का ऐलान, जम्मू कश्मीर के 16 होनहार नौजवान सुरखरू। मजीद 10 अफराद कोरोना वायरस से जान बहक, मरने वालों की तादाद 419 हो गई है। आलमी इदारा सेहत की नई वार्निंग, हिंदुस्तान जैसे मुल्कों में कोरोना मुंतकिली की शरह बहुत ज्यादा। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, शाम देर गए एक इतला के मुताबिक नामालूम मिल्टन ने कुलगांव में बीजेपी से वाबस्ता आखरन मीर बाजार के एक सरपंच आसिफ अहमद मीर पर हमला किया है, जिसके नतीजे में आसिफ अहमद शदीद जख्मी हुआ। अगरचे उनको फौरी तौर काजीगुंड अस्पताल में दाखिल किया गया था, ताहम डॉक्टर ने उनको अनंतनाग अस्पताल रेफर किया, लेकिन हालात कशीदा होने की वजह से वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा। दूसरी तरफ मिल्टन ने एक और हमले के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला करके 2 अहलकारों को भी जख्मी कर दिया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रियासत की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के 1 साल मुकम्मल होने पर मुमकिना एहतजाज के पेश नजर श्रीनगर में 4 और 5 अगस्त को सख्त तरीन कर्फ्यू और वादी के दीगर कस्बों में नाकाबंदी से पिछले साल 5 अगस्त जैसा माहौल का समा चारों ओर दिखाई दे रहा था। सड़कों पर सिर्फ पुलिस और CRPF एहलकार तैयार हालत में नजर आए, जबकि कोरोना लॉकडाउन के सिलसिले में जो बंदिशें पहले ही नाफिजुल अमल हैं, वो 8 अगस्त तक बदस्तूर जारी रहेंगी। जहांगीर चौक, बटमालू, पारिमपुरा, पांद चौक, लाल चौक और माइसमा समेत सिविल लाइन्स के मुतअद्दिद इलाकों में अहम सड़कों और चौराहों को मुकम्मल तौर सील कर दिया गया था, जिसके नतीजे में लोगों को अपनी मंजिलों पर पहुंचने के लिए सख्त मराहिल से गुजरना पड़ा। इधर शुमाल जुनूब के अहम शाहराहों पर भी गैर मामूली हिफाजती पहरा बिठा दिया गया है। अनंतनाग, बारामुल्ला, कपवाड़ा, बडगाम, बांडीपुरा, गांधरबल, पुलवामा और शुपियन से भी इतलात हैं कि उन अजला में बंशियों से मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई हैं। उधर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की बाकायदा रोनुमाई की है, जिसमें कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये इकदाम इस वक्त किया गया है जब इंडिया की तरफ से दफा 370 और 35A को मनसूख करने का 1 साल मुकम्मल हो रहा है। इमरान खान ने रोनुमाई के मौके पर बात करते हुए बताया कि काबीना की तरफ से मंजूरी के बाद इस नए नक्शे को पाकिस्तान के सरकारी नक्शे की हैसियत हासिल होगी और ये स्कूलों और कॉलेजों में इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान की तरफ से नए सियासी नक्शे के सामने आने के बाद इंडिया की वजारत खारजा की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इस किस्म के मुज़ाहिराखेज दावे की कोई कानूनी हैसियत है और न ही कोई बैनुल अक़वामी कबूलियत। पाकिस्तान की कैबिनेट ने, कश्मीरी लीडरशिप ने और सारी ऑपोजिशन की लीडरशिप ने भी इस नए नक्शे की तायीद की है। ये जो नक्शा है, जो हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, ये सबसे पहले पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों का जो असूली मौक़िफ़ है उसकी तायीद करता है। और जो हिंदुस्तान ने 5 अगस्त पिछले साल एक गासिबाना और गैर कानूनी कदम उठाया था,
कश्मीर में, ये उसकी नफी करता है। और आज से सारे पाकिस्तान में जो हमारा ऑफिशियल नक्शा होगा पाकिस्तान का, वो ये जो आज पाकिस्तान की कैबिनेट ने पास किया है, अब से ये स्कूलों में, कॉलेजेस में, इंटरनेशनली ये नक्शा आया करेगा हमारा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन ने भारत और पाकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मसले कश्मीर को पुरअमन तौर हल करने के लिए बामानी बातचीत का आगाज करें। एक बयान में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन ने गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के मरकजी हुकूमत के इक़दामात को एक तरफा और इसके नतीजे में कवानीन की निफाज को जम्मू कश्मीर की तारीख का एक इंतहाई अफसोसनाक बाब करार दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को जम्मू और कश्मीर के अवाम के हुकूक, इज्जत और वकार पर गैर जमहूरी हमला करार देते हुए कहा कि 5 अगस्त के इक़दामात जिस इंतहाई गैर जमहूरी अंदाज में उठाए गए, उससे उन वादों से इन्हिराफ किया गया जो जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा भारत के दरमियान रिश्तों की बुनियाद पड़ने के वक्त यहाँ के आवाम के साथ किए गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आईनी और कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक के लिए लड़ने का इंतखाब किया है। एनसी का कहना है कि जब तक हमारे हुकूक बहाल नहीं होते हैं, हम अपनी कोशिश पूरी जोर शोर से जारी रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पार्टी 5 अगस्त को यौम शोक के तौर मनाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर जमीयत हमदनिया ने भी 5 अगस्त 2019 के दिन को तारीख में और एक बदतरीन सियाबाब करार देते हुए कहा कि मुल्क कश्मीर के लोग अपने आईनी और जमहूरी हुकूक, खुसूसन रियासत की 1947 से पहले की पोजीशन हासिल करने के लिए जिंदगी की आखिरी सांस तक जदोजहद करती रहेगी। वहीं रियासती कांग्रेस ने भी दफा 370 और 35A की मनसूखी के फैसले को गैर जमहूरी और गैर कानूनी अमल से ताबीर करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल 5 अगस्त के दिन को ही इसको ब्लैक डे कहा है। कांग्रेस ने पहले दिन से ही 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक, जब से ये ऑर्डिनेंस पास किया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने, तब भी हमने इसको एक ब्लैक डे समझा था उस टाइम से लेकर आज तक। तो हमारे लिए ब्लैक डे मनाना या इसको जिस तरह बाकी पार्टीज अभी, क्योंकि वो सारे लोग हाउस अरेस्ट थे, हाउस अरेस्ट के बाद बाहर आए हैं, वो तो वो उस टाइम वो प्रोटेस्ट या वो उस टाइप का वो लोगों के बीच में बात नहीं ला पाए, और उस चीज़ को मद्देनजर रख के आज उन्होंने अपना जो पार्टी के व्यूज़ हैं वो अभी 2 दिन से मैं भी देख रहा था कि उन्होंने वो अपने व्यूज़ लोगों के पास रखे। चाहे रियासत की खुसूसी पोजीशन के खात्मे के 1 साल मुकम्मल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने गुज़श्ता साल लिए गए इस इकदाम को सराहा, जिसमें दफा 370 और 35A को मनसूख करार दिया था। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि यह फैसला भारत की कानून साजी का एक तारीखी लम्हा था। हम मानते हैं 1947 में जम्मू कश्मीर का विलय पूरी तरह से भारत में हुआ था, लेकिन पिछली बार 5 अगस्त को जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, हम मानते हैं वो हिस्टोरिक दिन है जब जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया है। और जैसे भारत के दूसरे स्टेट से वैसे जम्मू कश्मीर भी, और जिस तरह भारत के दूसरे स्टेट्स में इंडियन पैनल कोड लागू होता है, तब से कश्मीर में भी इंडियन पैनल कोड लागू। 2019 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के साथ ही मुल्क भर में 829 होनहार नौजवान लड़कों और लड़कियों के घरों में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने अपना नाम कामयाब हुई लिस्ट में पाया। सबसे ज्यादा खुशी प्रदीप सिंह को नसीब हुई, जिसने इम्तियाजी पोजीशन हासिल की, जबकि जतन किशोर और प्रतिभा वर्मा ने दूसरी और तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। और इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाले 16 ज़हीन और काबिल नौजवानों ने भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात में मैदान मारकर शानदार मुस्तकबिल की जानिब पहला कदम बढ़ाया, जिनमें सरहदी जिला कुपवारा पुजवा की एक होनहार तालिबा नाहिदा बेग और त्रिहग्राम हंदवाड़ा के आफ्ताब रसूल भी शामिल हैं। एवरीवन, मेरा नाम नादिया बेग है। मैंने यूपीएससी सीएससी 2019 में ऑल इंडिया रैंक 350 हासिल किया है, और ये जर्नी जो रही है बहुत ही एक डॉन्टिंग जर्नी रही है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 2018 में मैं प्रीलिम्स पास नहीं कर पाई, 2019 में मुझे ये रैंक मिला है। बहुत सारी सैक्रिफाइसेस, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद, बहुत सारे लोगों की दुआओं की वजह से ये सक्सेस मुझे मिला है। इसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरी सक्सेस से बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता,
اگر آپ کسی گول پہ فوکس کرتے ہیں اور آپ محنت کرتے ہیں اس چیز کے لیے تو آپ کو وہ چیز مل ہی جاتی ہے. UPSC کے لیے جانا یہ میرا آئی تھنک بہت پہلے کا سپنا تھا اور اس کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, تو آئی فیل ویری ہیپی فار دس. وادی کشمیر میں گزشتہ رات کے دوران مزید 10 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے اور یوں جموں کشمیر میں مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 419 ہو گئی ہے, جن میں بڑگام کی ایک 65 سالہ خاتون, کھانڈیار سری نگر کے ایک 75 سالہ شہری اور بڑگام کا ایک 65 سالہ شہری بھی شامل ہیں, جبکہ مزید 390 افراد کو طبی جانچ کے بعد کورونا میں متاثر پایا گیا اور اس طرح اب تک متاثرین کی مجموعی تعداد 12,400 کے قریب پہنچ چکی ہے. وہیں ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 52,000 سے زیادہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں, جس سے متاثرہ افراد کی تعداد 18.5 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ 803 افراد کے ہلاکت کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 39,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. وہیں عالمی صحت تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ امید ہے کہ کووڈ-19 مخالف ویکسین مل جائے, لیکن ابھی اس کی کوئی پختہ دوا نہیں ہے اور ممکن ہے کہ شاید کبھی نہ ہو. تفصیلات کے مطابق WHO نے گزشتہ روز کہا کہ بھلے ہی کووڈ-19 سے بچنے کے لیے ویکسین بنانے کی رفتار تیز ہو گئی ہے, لیکن کورونا وائرس کے جواب میں کوئی حل شاید کبھی نہ نکل سکے. عالمی ادارہ صحت نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان جیسے ملکوں میں کمیونٹی ٹرانسمیشن کی شرح بہت زیادہ ہے اور ابھی انہیں کافی لمبی لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گر خدا لایا, خوش رہو, آباد رہو, کورونا سے محفوظ رہو. دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. خدا حافظ.